हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज है अगस्त का लास्ट डे जिस दिन हम करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में जितने भी अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, यहाँ पे हम सभी को कवर करेंगे। एंड अगर किसी डे की थीम भी है यानी विषय भी है, उसको भी यहाँ पर आपको पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, सो वीडियो को पूरा बिल्कुल भी ज़रूर देखें एंड बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर वीडियो स्किप करोगे तो कोई इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसी हो सकती है जो आपसे छूट जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें फर्स्ट हमारे पास डे है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को सेलिब्रेट होता है मुस्लिम वुमेन राइट डे। हिंदी में यहाँ पर मैंने दोनों में लिखे हुए हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जो दिवस है कौन सा है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखिए एग्ज़ाम में तो रिटर्न आपसे पूछेंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो डे है उसके पीछे सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा 3 तलाक बिल के बारे में। तो 3 तलाक का जो बिल था वो कानून को पूरा 1 साल हो गया था और उसके पूरे 1 साल होने के उपलक्ष्य पर ही देश भर में इस बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो मनाया गया है। आपको पता है कि आर्टिकल जो 370 है वो हटाया गया है। इसके अलावा जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिलता था, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ 3 तलाक का जो बिल है उसको हटाया गया है, क्योंकि 3 तलाक आपको पता था ना क्या होता था कि अगर हस्बैंड ने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो गया। एक तरीके से ये जो था वुमेन्स के खिलाफ अन्याय हो रहा था, इसी को ही जो है वो यहाँ पर हटाया गया हमारी संसद के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा दोनों से यहाँ से बिल पास हुआ, फाइनल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल जो है वो पारित हो गया। और इसी के ही 1 साल पूरा होने पर देश भर में ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो ध्यान रखना है 1 अगस्त कौन सा डे? मुस्लिम वुमेन राइट डे। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ल्ड संस्कृत डे यानी विश्व संस्कृत दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 3 अगस्त को। क्यों होता है? तो देखिए संस्कृत भाषा हमें पता है हमारी प्राचीन भाषा है सबसे, और इसी को ही और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो जो है वो संस्कृत भाषा को जाने। क्योंकि भाई अगर आप संस्कृत भाषा को इतना प्रचार नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे, आपकी नई जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा संस्कृत भाषा के बारे में, तो वो हमारी जो प्राचीन भाषा है उसको कभी जान ही नहीं पाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है कौन से दिन? 3 अगस्त को, ठीक है। आगे चलें, सारे ही डे इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी को ध्यान रखिए। आगे आता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ हिरोशिमा डे। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने, भाई क्या हो रहा था जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जापान को बोला, अमेरिका ने कि सरेंडर कर दो। जापान ने कहा नहीं भाई हम नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा चलो मत करो, अभी हमारे पास बहुत तरीके हैं कि हम तुमको सरेंडर करवा देंगे। तो अमेरिका ने क्या किया था इसी चीज़ को लेके, 6 अगस्त 1945 को जापान में एक जगह है हिरोशिमा, वहाँ पर एक परमाणु बम गिराया था और उसका नाम ध्यान रखना है लिटिल बॉय। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो वो वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम भी था लिटिल बॉय। ये इस बम को गिराने के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। आगे एक और चीज़ जापान के साथ हुई थी, तब उसने सरेंडर कर दिया था। बट आपको ध्यान रखना है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। क्लियर? आगे चलें, 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी होती है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पर वर्षगांठ होती है। ये शुरू कब हुआ था आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में जो गांधी जी हैं उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें बोला गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, कि अंग्रेज भाई यहाँ से चले जाओ, भारत को अब तुम छोड़ दो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये मूवमेंट था और इसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है 8 अगस्त को, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट डे आ जाता है 9 अगस्त, जिसे हम बोलते हैं नागासाकी डे। तो भाई एक बॉम्ब से नहीं माना जापान, तो अमेरिका ने जापान के ही एक दूसरा शहर है नागासाकी, वहाँ पर
9 अगस्त 1945 को एक दूसरा बम गिराया जिसका नाम क्या था, फैटमैन। पहले का नाम क्या बताया था मैंने, पहले का नाम बताया था लिटिल बॉय, जो कि कब गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। एंड उसके ही 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिरा दिया फैटमैन, दूसरा बम। अब इतना परमाणु बम झेलने के बाद जापान ने फाइनली सरेंडर कर दिया, लेकिन ये परमाणु बम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जिनका असर आज भी वहाँ के बच्चों की हेल्थ पे देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो अभी तक है, अभी तक इसका प्रभाव नहीं गया है वहाँ के एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो ये दोनों दिवस इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 10 अगस्त को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। यानी इसको क्यों मनाते हैं, तो ग्रीन ईंधन के बारे में सभी को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस की इस बार की थीम भी थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान रखना है थीम, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये इस बार की थीम थी, यानी थीम को हिंदी में बोलते हैं विषय। तो यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में विषय भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। 10 अगस्त आगे आता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल यूथ डे, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ये क्यों सेलिब्रेट होता है, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों की भूमिका सुनिश्चित करना। मतलब हमारे यूथ को, जो हम पॉवर्टी मिटाने की बात कर रहे हैं, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये जो पूरे लक्ष्य हमने एम रखे हुए हैं, इसमें जितना हमारी यूथ है उसको क्या करना, एक तरीके से इन्वॉल्व करना। इसके उद्देश्य से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। इस बार की थीम ध्यान रखनी है, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। ध्यान रखेगी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिन जिन दिवस की थीम है वो लिखा है। आगे आता है 12 अगस्त को एक और डे सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, यानी एलिफेंट्स के संरक्षण के लिए, क्योंकि एलिफेंट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि एलिफेंट्स पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे अगर हम एलिफेंट को संरक्षण नहीं देंगे तो इसी चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे, हिंदी में बोलते हैं विश्व अंगदान दिवस। अब आपको पता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जब आप मर जाते हो, आपके तो किसी काम की नहीं है ऑर्गन, लेकिन वो ऑर्गन्स किसी की ज़िंदगी को बचा सकती हैं। तो लोगों को यही महत्व समझाना कि जो अंगदान होता है, यानी जो ऑर्गन्स को आप डोनेट करते हो, उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सके, ताकि हम किसी की ज़िंदगी को उनसे बचा सके। इसी के लिए ही, इसी के अवेयरनेस के लिए 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे, क्लियर है। आगे चलें, आगे आ जाता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। सभी को पता है कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होगी यहाँ पर, कौन सा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हुआ, 74 नंबर का। ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस बार स्वतंत्रता दिवस का कौन सा, आप कह लीजिए एडिशन नहीं, कौन सा एडिशन तो नहीं कहेंगे, कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई, तो 74 है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा था। 19 अगस्त को देखिए 2 दिवस होते हैं। पहला है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसे हम कहते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। क्यों सेलिब्रेट होता है भाई, बहुत पर्सन्स ऐसे होते हैं या बहुत हेल्पर्स ऐसे होते हैं जो अपना जीवन खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा लेते हैं या फिर दूसरों की सेवा करते हैं। उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दूसरा दिवस होता है विश्व फोटोग्राफी डे, मतलब एक तरीके से फोटोग्राफी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही दिवस इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, इसलिए दोनों को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 20 अगस्त। भाई 20 अगस्त को आ जाता है सद्भावना दिवस। अब ये क्यों सेलिब्रेट होता है, तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आपने सुना होगा सभी ने। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है वो मनाया जाता है।
राजीव गांधी जी की बात करें तो ये भारत के एक युवा नेता और प्रधानमंत्री रह चुके थे, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उन्होंने कई जो है हमारे देश के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्य किए हैं। तो ये जो दिवस है ये इन्हीं चीज़ों की याद दिलाता है कि किस तरीके से हमें सद्भावना से यानी पूरे दिल से किसी काम को जो है वो देश के लिए करना चाहिए। सामाजिक हित हो चाहे वो आर्थिक हित हो, इन्हीं सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्लियर है? आगे चलें तो 20 अगस्त को एक और डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। ये जो दिवस है सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है। अगर इनके बारे में आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर रोनाल्ड रॉस वो वैज्ञानिक है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1897 में मलेरिया जैसी जानलेवा जो बीमारी है उसका पता लगाया था। इन्होंने पता लगाया था कि जो मलेरिया बीमारी है वो मादा एनोफिलिस जो मच्छर होता है ना उसके काटने से होती है। इनका पता लगाया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो 20 अगस्त को ध्यान रखना है कौन सा डे होता है, विश्व मच्छर दिवस, और दूसरा कौन सा बताया था मैंने, सद्भावना दिवस, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है 26 अगस्त, वुमेन्स इक्वालिटी डे या हिंदी में बोले तो महिला समानता दिवस। देखिए महिलाओं को समानता देने के लिए आजकल तो काफ़ी ज़्यादा योजनाएं भी चलाई जाती हैं, काफ़ी कैंपेन भी शुरू की जाता है। महिलाएं हर तरह की हर फील्ड में जो है वो आजकल आगे बढ़ रही हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड सबसे पहला ऐसा देश था दुनिया का जहां पर 1893 में महिला समानता की शुरुआत की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके और भी देशों ने यहाँ पर चीज़ों को शुरू किया एंड द लास्ट टाइम इंडिया में भी ये चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई। तो वही बात है कि महिलाओं की समानता के लिए ही सभी में क्या करना है, एक तरीके से अवेयरनेस करनी है कि भाई यहाँ पर इक्वालिटी लानी चाहिए। इक्वालिटी से हमें महिलाओं को भी वही अधिकार देने चाहिए जो हमारे यहाँ पे किसको है, मेंस को है, ठीक है। इसी के लिए ही 26 अगस्त को ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखिए हमारे पास 29 अगस्त आता है, ये मैंने अभी आपको बताया था आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में ही कि नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट होता है। मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था कि वो बहुत अच्छा मतलब बहुत एक महान खिलाड़ी थे, इसलिए इन्हें ये टैग जो है वो दिया गया था और इन्हीं की जयंती पर ये जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट है 30 अगस्त को सेलिब्रेट होता है स्मॉल इंडस्ट्री डे। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट आप ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 30 अगस्त को। यानी जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये जो दिवस है इसको मनाया जाता है। तो बस आप ध्यान रखना ये कब सेलिब्रेट होता है, 30 अगस्त को। तो ये थे हमारे अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज। आई थिंक आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी बिकॉज अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज में से बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हर महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज की वीडियो होगी वो मैं आपको लास्ट डे जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। सो बिल्कुल भी चिंता ना करें एंड ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आई थिंक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।